अस्सलाम वालेकुम। पंजाब रंग न्यूज़ के साथ मैं हूं वहीद भट्टी और आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका भगतपुरा में। यहाँ पर जो है ये चंद दिनों पहले की बात है कि एक हवा की बेटी के ऊपर एक जुल्म की दास्तान और सामने आती है। उनके लवाहिकीन जो हैं वो मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि ये बेटी के साथ क्या जुल्म किया गया और इसको क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इन पे जो आज गुजर रही है इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उस जो केस का जो लायामल है वो कहाँ तक पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। अच्छा, तो आप वो बेटी के क्या लगते हैं? मैं बेटी का चाचू लगता हूँ। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा नाजरीन को कि ये क्या वाक़या हुआ सर? सर जी तकरीबन 2020 की बात है। जी जी। ये बच्ची मेरे भाई मोहम्मद वजीर के घर पैदा हुई है, जो मेरा हकीकी भाई है। जी जी। और उसके घर वाली जो थी वो मेरी भाभी भी लगती थी और मेरी साली भी है जी। उनके जब बच्ची की जब पैदाइश हुई, पैदाइश के फौरन बाद एक दिन के बाद उनको वो कोमे में चली गई, फालज हो गया, कोमे में चली गई। वो तकरीबन 5 से 6 से 8 माह वो कोमे में रही हैं। फिर इन्होंने बच्ची संभालने वाला कोई नहीं था। ये मेरा भाई मेरे साथ बैठा मोहम्मद शकील, जी जी। उन्होंने इसकी गोद में डाल दी है। इसकी जब गोद में डाली है, इन्होंने भी तकरीबन 14-15 साल उसकी परवरिश की है। खुद फिर इनको कुछ मोहरों का मसला बन गया। जब इनका मोहरों का मसला बना तो फिर जाहिर है मसला बन गया था, बच्ची को उसको बच्ची भी जवान हो रही थी, संभालने का मसला बन गया। इन्होंने मुझे फिर मेरी कस्टडी में दे दी। तकरीबन 5-6 साल वो मेरे पास रही है। फिर मैंने उसका ये जहाँ जो वाक़या बना इनके घर रिश्ता करवा दिया। 2020 में इसका रिश्ता हो गया, शादी करवा दी मैंने। ये आपके रिश्तेदार थे जहाँ पे गुड़िया का रिश्ता हुआ? नहीं जी, अच्छा। बिल्कुल हमारा इनके साथ कोई तलक नहीं है। हम तनोली बरादरी से हैं, हजारवी हैं, ये मुगल है। जी जी। तो बहरहाल ये शादी हो गई। शादी के फौरन 3-4 माह ये बाद इनके न घर में झगड़े शुरू हो गए। जी जी। असल में ये आज़ाद ख्याल लोग थे। मेरी बच्ची ज़रा अच्छे माहौल में पली थी। जी जी। और ये आज़ाद ख्याल लोग थे, रात को जागते थे, दिन को सोते थे। बस अजीब किस्म के लोग थे। मैं फंस तो गया था, पर बच्ची वो हामला होने की वजह से वो उस घर से जुदाई नहीं अपनी कर रही थी। जी जी जी। अल्लाह ने इनको बेटा दे दिया। बेटे के बाद उनके आना जाना बस इस तरह। वो इस दौरान फिर इसका हामिद बाहर चला गया सऊदीया में। उस दौरान भी फिर इनके घर वालों के आगे ये बच्ची मेरी ने ऐसे टाइम गुजारा नौकरानी बन के। जी जी। कोई आर्डर लगा रहा। 2 नंदे थी, वो घर में थी। शादीशुदा होने के बावजूद वो घर में थी। जी जी। पता नहीं था उनके हामद, आज तक मैंने नहीं देखे थे। हम आते जाते थे और आते जाते भी हमारे घरों में नहीं आने देते थे। आपके कहने का मकसद ये है कि जब खामद बाहर चला गया तो उसके बाद ज्वाइंट फैमिली के साथ रहती थी? ज्वाइंट फैमिली के साथ रहती थी और बहुत ही दिल बड़ा बर्दाश्त करके रह रही थी। जी। हमें वक्तन फवक्तन बताती इसलिए नहीं थी कि वो बच्चों की वजह से नहीं हमें बता रही थी कि मेरे बच्चे मेरे से छिन जाएंगे, या उसको भी बताती रही है बाहर। उसको भी पहली बात तो ये कि वो बात ही नहीं करने देते थे। हमारी भी कोई कॉल जाती थी, इस बच्ची के पास मोबाइल नहीं था। हम इसकी किससे नन्नत के या इसके जेठ जो जुनेद उसके मोबाइल से बात करते थे, स्पीकर ऑन करके हमारी बात सुनते थे ताकि ये कोई हमारे घर की अपडेट इनको ना बता दे। आपके कहने का मकसद ये कि स्टार्ट में ही ब्लैकमेलिंग का शिकार होने लगी? जी। आपको बताया ना कि फौरन 6 माह बाद ही इनके घरों में वो जो इसका जुनेद है, इसका जेठ है, वो इसके ससुर, यानी कि बच्ची माशाल्लाह बहुत ही फूल जैसी बच्ची थी, वो इस पे गलत निकाह रखते थे। जिस वजह से इनके घर में ये मसला मसाइल बनते थे, वो मुझे फोन करती थी, मैं जाके ले आता था। हामद बाहर से आता था, फिर ले जाता था। पर इस दौरान बर्दाश्त की एक हद होती है। कितना अरसा टोटल शादी रही है? 4 से 5 साल रही है। बच्चे कितने उसमें से? 2 बच्चे, एक बच्चा 3 साल का और एक बच्ची 6 माह की है। अच्छा, ये जो लास्ट वक़ुआ हुआ है वो मुझे बताएं जरा, कैसे उन्होंने किया ये सारा? ये आया उसका हामिद उठ के हमारे घर में बैठी हुई थी 1.5 माह से। जी जी जी। 12वें महीने से लेके पहले महीने तक मेरे घर में बैठी थी। ये आया 6-7 तारीख को बाहर से आया। जी जी जी। आते ही इसने इधर हमारे घर आया, रात को अपने घर में भी नहीं रहा। जी जी। बच्चा इन्होंने रोका हुआ था बड़ा अपने घर में। जी जी। आया, आगे बच्ची को बरगला के अपने साथ ले गया कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, मैं अलहदा रखूंगा, मैं तुमसे मदीने की कसम खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जी जी जी। बच्ची को इसने बरगला बुरगलू के मैं इधर आप मेरा कहने लगी कि अपने मुझे अबू कहती थी। जी जी जी। इसको बड़ा अबू कहती थी, मुझे अबू कहती थी। असल वो इनकी बेटी थी, जो मेरा भाई है ये। जी जी जी। तो
ले गया सांधे, मकान मैं ले रहा हूँ, मैंने 1 महीने तक मकान ले लिया, मैं छोटी बच्ची के कागजात पूरे करूंगा, मैं इसको अपने घर की शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। जी जी उधर ले गया, एक दिन गुजरा तो दूसरे दिन अपनी माँ को समझू के ला के मेरी बच्ची के पता नहीं माफिया मांगी है क्या किया, मेरी बच्ची को फिर वापस उसी घर ले गया। अच्छा, जब वापस लेके गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि इसकी माँ जो थी ना वो फिर भी उसको ब्लैकमेल करती जी, थी। जी। जुनेद भी ब्लैकमेल करता था कि तुमने उस घर में नहीं जाना, हमारा कह रहे थे। जी, जी, जी। तुम्हारा उनके साथ कोई, देखे सर जी ये मैं ईमानी कुरानी बात कर रहा हूँ, उसकी जो ननद थी ना वो जी, कहती जी। थी आपने दे दिया रिश्ता, आपका तलक खत्म हो गया है, जी, ये जी। रिमशा बाप की कुछ नहीं लगती। मैंने कहा क्यों नहीं लगती, मैंने कोई पैसे नहीं खाए आप लोगों से, जी, जी, जी। क्यों नहीं लगती। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें जो मेन सवाल है वो ये है कि जो लास्ट में जो है ना इसे जहर दे के जो FIR के अंदर लिखा हुआ कि जहर दे के मारा गया, वो किसने जहर दिया? वो ऐसा हुआ कि मैं जब ये आखिरी हमारे घर आए ना पीर वाले जी दिन, जी जी पिछले आज के दिन में इस वक्त उनके घर बैठा हुआ था। जी जी इसकी वालदा को फालज हुआ था लड़के की, मैं उसका पता लेने, मैंने सर जी पूरी रिश्तेदारी निभाई है। जी, जी, जी। मैं इनके घर में अगर एक कुत्ता भी बीमार होता था मैं पता करने जाता था। जी, जी, जी। मैं देख के आया हूँ, इन्होंने वादा किया कि मैं पीर वाले दिन मैं कल अपनी अम्मी को लेके मैं आऊंगा। जी, जी। बहरहाल ये नहीं आ सके, मेरी बच्ची को लेके आया इधर। जी, जी। बच्ची कुछ परेशानी आलम में थी, जी जी वो बता नहीं सकती थी, जी 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 वो मुझे बता नहीं सकती थी। तो मसला बात करने का ये है कि पीर गुजरा जी, और जी। दरमियान में 2 दिन गुजरे हैं और आज के दिन उन्होंने वादा किया था कि हमने फिर आना। कल लड़के की फ्लैट थी जी, ठीक। वापस जाने की। जी जी मुझे जुमेरात वाले दिन कॉल आती है 9 सवा 9 बजे जी जी उसके जेठ की घर से। जी जी देखिए अगर मेरी बच्ची को इन्होंने कुछ नहीं दिया जी जी तो ये सारी फैमिली साथ जाती ना। जी 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 वो घर से मुझे कॉल कर रहा है ठीक है। कि आपकी बच्ची कपड़े धो रही थी, उसको चक्कर आए हैं, वो गिरी है, 1122 वाले बुलाए हैं, उन्होंने शुगर चेक की है, उनकी शुगर हाई थी, ब्लड प्रेशर लो था, ये है वो है। अब उसको हम उधर लेके गए, दूसरे उन्होंने नहीं लिया, अब हम इसको जना में लेके गया हुआ है। राजू, लड़के का नाम इमरान है, राजू राजू कहते हैं जी, जी, उसको। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा उसको अकेला राजू लेके गया जी, उधर, जी। ये एक बहन लेके गई, ये तो इधर घर में क्या कर रहा है मुझे बताओ, मैं इमरान से कैसे पता करूं, हमने तो जना हॉस्पिटल की शक्ल भी नहीं देखी हुई। कहता नहीं नहीं उसको कॉल ना करना, आप बस पहुंचो उधर। अच्छा, किस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया? जना हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। कितनी देर रही वहाँ पे? सर जी हमें 9:15 कॉल आती है जी जी इधर से, आपको पता जाते करते जी, जी, गाड़ी बिल्कुल। मंगवाते करते घंटे। जी जी मैं जब उधर एंटर हुआ तो मेरी बच्ची की डेथ हो चुकी थी। अच्छा, तो डॉक्टरों से आप मिले वहाँ पे? अपना जमील साहब के वहाँ पे पता चला होगा डॉक्टरों से, क्या उनका क्या कहना था कि बच्ची को असल क्या वजह थी? सर जब हम उधर गए ना, ये दोनों उधर ही बैठे हुए थे। जी। नंदन जो थी ना वो जी, एक, जी, जी। 2 थी, एक उधर ही जी, जी। वो मैं देख के शोर शराबा देख के वो भाग गई थी। अच्छा। ये 2 उधर ही थे, वो संगामा राई में नहीं पूछ की थी, सिर्फ 15 पे कॉल की थी। अच्छा, जो इन्वेस्टिगेट की है पुलिस वालों ने, जारी बात है उसको अरेस्ट किया गया, FIR भी हो चुकी है, तो इन्वेस्टिगेट में आपको क्या लगता है कि क्या सामने आई चीज, क्या वो उगलवा पाए हैं? देखिए सर जी बच्ची का पोस्टमार्टम हो गया है, जी तो जो बच्ची को उस वक्त कंडीशन बता रहे हैं ना कि जी, मेरे जी। पेट में जलन है, मेरी माँ से बात करवाओ, जी, जी, मैं जी। मर रही हूँ, मेरी माँ से बात करवाओ, ये जी, एक जी। नॉर्मल मरीज नहीं कर सकता। जी, जी, जी। इसमें साफ पता चलता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, मेरी बच्ची के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। नाज़रीन, बिल्कुल पूरी बात की तह तक जाने के लिए इनकी ज़ुबानी बात सुनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जारी बात है ये लवाकिन है तो बाप की जगह पे है, और जुल्म की जो दास्तां है वो जारी बात है गैर बंदे से नहीं बर्दाश्त होती, तो ये तो बिल्कुल बाप थे। तो नाजरीन, जो सुनने में आया, जो FIR की बात बताई जा रही है, या जो जिस तरह सोशल मीडिया पे उनकी खबर चल रही है, उसमें यही बताया जा रहा है कि उसको जहर दिया गया है। और दूसरा ये है कि डेड बॉडी वसूल करने के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद उसमें सारे शवाहद जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं, और इंशाल्लाह पंजाब रंग न्यूज़ की टीम जो है वो इंशाल्लाह हॉस्पिटल भी जाएगी और इस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसको भी इंशाल्लाह अपनी तफ्तीश में लेके आएगी। और ये जो है वो इमरान नामी जो उसका खामंद है, जो इस वक्त गिरफ्तार है, इंशाल्लाह उसकी इन्वेस्टिगेट में भी अपना किरदार अदा करेगी। सैड विंडो के ऊपर आपको एक वीडियो चलती नज़र आ रही होगी, क्योंकि वो इनके जो अल्फाज हैं जो थोड़ी देर पहले इन्होंने बयान किया कि उस पर हमेशा तौर पे जो है ना वो तशद्दुद का निशाना उसे बनाया जाता था। तो आपको सैड स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा होगा, एक वीडियो चल रही होगी कि जिसमें उसको जो है ना जुल्म का जो है ना जुल्म हर टाइम जो है ना उस पर किया जाता था, उसे जो है ना नुकरानी बना के घर में रखा जाता था,
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس وہ ویڈیو بھی ایویڈنس کے طور پہ موجود ہے جو سیڈ سکرین کے اوپر آپ کو ناظرین نظر آ رہی ہوگی, اور فوٹیج بھی چل رہی ہے عمران نامی شخص کی جو اس کا خاوند تھا, جس نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنے فیملی سے مل کے اور اس پہ جو ظلم ڈایا وہ اس پوری فیملی کے جو فوٹیج ہیں وہ ہماری سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اچھا سر بتائیے گا کہ آگے کا آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ سر جی ہمیں انصاف چاہیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اور ہاں سر جی ہمارے ساتھ نا بہت زیادہ سبزہ زار کی جو پولیس ہے, خاص کر کے SHO صاحب امجد ڈوگر صاحب ہیں اور SP صاحب اقبال ٹاؤن کے جو ہیں, ہمارے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ اس FIR میں ہمارے ساتھ بہت ہی تعاون کیا ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہمیں ان سے پوری انصاف کی توقع ہے. اچھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے نا, کیونکہ عموماً جو دیکھا جاتا ہے وہ اس طرح کے کیسز سے جو ہے نا دور بھاگتی ہے پولیس, تو یہ تو بڑی اچھی کاوش ہے جو انشاءاللہ جی ان کی جو ہے نا محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی اپیل ہے کہ اس کیس کو جو ہے نا وہ اپنی زیر نگرانی میں دیکھیں اور ان کو جو ہے نا وہ انصاف دلایا جائے, تاکہ ایک اور ہوا کی جو بیٹی ہے جو ظلم کا شکار ہوئی ہے اس کو جو ہے نا وہ انصاف مل سکے. تو ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے بزرگ اور بھی ہیں, میرے ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد شکیل. اچھا شکیل صاحب بتائیے گا آپ کا اس اپنا لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ میری وہ بھتیجی تھی 1 دن کی. اچھا. اس کے بعد میں نے اس کے لے آئے, اس کی ماں فوت مثلا قومے میں چلی گئی تھی. جی. اس کے بعد وہ بچی میرے پاس 15-16 سال رہی ہے. جی. اس کے بعد سے میرا یہ موڑوں کا مسئلہ بن گیا. جی. وہ بچی میں نے اپنے یہ چھوٹے بھائی کو دے دی تھی. جی. اس کے بعد اس کا میں نے بولا وہ جوان ہو گئی, اس کی شادی کا کوئی مسئلہ حل کرو. جی. اس نے وہ شادی کی ہے. اس کے بعد 4 سال میں وہ 40 دفعہ نہیں 440 دفعہ وہ لڑکی آتی رہی ہے. سے اس کا جو جیٹ ہے جنید نام ہے, وہ اس سے بہت پریشان تھی. اچھا یہ کام کیا کرتا تھا عمران جو تھا اس کا خامد, وہ کام کیا کرتا تھا؟ اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. یہ PI میں عمران جو ہے وہ باہر PIA میں تھا, اور جو جنید ہے وہ ادھر PIA میں لوڈر ہے لاہور میں. اچھا یہ جو جنید کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو اس کا جو ہے نا وہ جیٹ تھا, تو عمران کا بڑا بھائی, تو وہ کوئی نشہ آور چیز تو نہیں یوز سر کرتا؟ جی یہ بس کچھ اسی طرح یہ پان وغیرہ بھی کھاتے ہیں. جی. کچھ نشہ اور بچی نے ایک ہلکی سی بات مجھے بتائی تھی, اب وہ زندگی دنیا میں نہیں رہی, وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی. جی بالکل. وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ نا ان کی جو بہنیں ہیں نا وہ کوئی نشہ آور چیزیں کھاتی ہیں. جی. اچھا جب ڈیڈ باڈی آپ نے ریسیو کی تو وہ ریسیو کرنے والے کون شخص تھے, آپ تھے؟ ہاں جی میں میرا اچھا آپ نے ڈیڈ باڈی ریسیو کی, تو لاسٹ میں آپ کی کوئی ڈاکٹروں سے بات ہوئی, ان کا کیا کہنا تھا؟ نہیں اس وقت کوئی نہیں. اس وقت SHO جو تھے سبزہ دار وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تھانے میں آئے. ٹھیک ہے. ہم تھانے چلے گئے ہیں. بعد میں ہمارے یہ عزیز ہیں یہ بیٹھے ہیں, یہ پھر ڈیڈ باڈی لے کے گاڑا آ گئے. ٹھیک ہو گیا مردے خانے سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے نا یہ جو جمیل صاحب یہ کیس کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ظاہری بات ہے اچھی کی امید رکھ رہے ہیں پولیس سے بھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں جی ہمیں امید تو پوری ہے. جی. اچھا ایک اور اہم سوال ہے وہ یہ کہ صرف عمران کو ہی گرفتار کیا گیا یا اس کے کسی اور بھی بھائی کو؟ نہیں, دونوں بھائی اس وقت موقع پہ موجود تھے. تیسری بہن بھی موجود تھی, وہ بھاگ گئی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں اس کی سسٹر جو اس کام میں ملوث تھی یا اس کا بھائی, تو اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ پہلے بھی بتایا کہ اس کی سسٹر ہی تو ہے. جی. اسی سسٹر ہی ہے جو میری سسٹر ہی ہے جو بھائی کی دلالی کرتی تھی. تو آپ نے زور نہیں دیا اس کی گرفتاری کے لیے؟ سر جی ہم تو کل بھی گئے تھے. جی ہم تو روزانہ جا رہے کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ تعاون بالکل. FIR کے اندر بھی ان کا نام جو ہے نا وہ دیا گیا ہوا ہے. ان کے باپ کا بھی نام ہے. جی. ان کے باپ کا بھی راشد بیگ, اس کا بھی نام FIR میں ہے. جو SP صاحب ہے وہ SHO صاحب ہیں, بہت تعاون کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان قریب وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے. سر یہ ایک مسئلہ اور بھی یہ ہے, وہ نا کسی وقت میں نا سب انسپیکٹر رہا ہے. کون؟ یہ راشد, یہ لڑکے کا باپ, عمران کا باپ. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ اس تو وہ اپنا جو ہے نا وہ اپنے تعلقات لڑا کے ظاہر ہے وہ اپنے تعلقات لڑاتا ہوگا, یہ لڑائے ہوں گے, پر ہمیں اپنی پھر بات وہی آ رہی کہ ہمیں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں اس ظلم کا انصاف چاہیے. جی تو ناظرین آپ نے سنا ان کی باتیں, کیونکہ گہرائی تبھی نظر آئے گی جب کیس کی جو ہے نا وہ اہم جو چیزیں وہ سامنے آئیں گی. کیس جو ہے نا وہ اس وقت بڑا جو ہے نا وہ ڈاواڈول سا ہے, کیونکہ ڈاواڈول یہ ہے کہ جو عمران نامی شخص ہے
वो उस लड़की का खामंद है, उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसका जो भाई है, उसकी जो सिस्टर इस चीज़ में मुलव्वस हैं, उसकी वालदा, भाई, उसका वालिद, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अभी तक जो है ना वो सामने इंशाल्लाह हम लाएंगे बहुत जल्द पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि जो है ना इस केस में जब तक वो उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, और इंशाल्लाह हमें अच्छे की उम्मीद है कि जब इनकी सिस्टरों की जो है वो गिरफ्तारी होगी तो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो सामने ज़रूर आ पाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे जो है ना और भी जो लड़की के बाप हैं, जो है ना वो जुल्म की सताई हुई जो बेटी थी, उसके बाप भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? वजीर मोहम्मद। अच्छा वजीर भाई, मुझे बताएं कि आप क्या उम्मीद रखते हैं पंजाब पुलिस से कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? देखो जी, बात तो यह है, हम भी नून लीग के वर्कर हैं जी 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 और मुझे उम्मीद है जी 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 कि मरियम नवाज साहब जिला पंजाब जी जी ये हमें इंसाफ दिलाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास कोई आज तक जब से ये वकूआ हुआ है तो कोई नुमाइंदा आपके पास पहुंचा है, कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई ऐसा बड़ा अफसरान कोई जिसने आपको उम्मीद दिलाई हो कि ये काम आपका इंशाल्लाह कंप्लीट होगा? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा और मुझे उम्मीद है ये खबर मेरी वजीर पंजाब मरियम नवाज साहब के पास पहुंचेगी जी जी जी, और मैं उम्मीद कर दूंगा ये कोई ना कोई नुमाइंदा हमारे पास जरूर आएगा इंशाल्लाह जी। बिल्कुल जी, इनको अच्छे की उम्मीद है, जारी बात है, ये बेटी के बाप हैं तो ये तो ज़रूर चाहेंगे कि इनको जो है ना इंसाफ मिले। और जी, तो मेरे साथ कुछ फीमेल जो है ना वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माँ जी, मैं दसो कि अपना बच्ची नाल की मसला पेश आया, जरा थोड़ा दसो। खां मेरे बच्चे ने मां से कत्ल किए ने, मैंने इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज किन्ने कत्ल किया ताड़ी बेटी नु? कारवार सारा उदी सास, कोई नाम याद है उनकी सस दा? शकीला ना है। अच्छा। राशिद, जुनैद, अमरान ने सारे मेरे बच्चे कत्ल किए है। मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। ताड़ा की रिश्ता बच्ची नाल? मेरी बेटी है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਬੜੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ? ਦੱਸੋਗਾ ਜ਼ਰਾ। अच्छा, आप सिस्टर है? क्या नाम है आपका? किन्जा। अच्छा किन्जा बेटा, मुझे बताओ कि आपको आपकी सिस्टर ने क्या बात शेयर की थी? कोई ऐसे कोई खदशात शेयर किए थे कि मेरे साथ ये जुल्म होता है? बस उसने हल्की सी सिर्फ ये झलक दी थी कि वो भी उसको मौका ही नहीं दे रहा था बात करने का। अच्छा, बार-बार- उसका खामा साथ था? हाँ जी, साथ था। वो बार बार उसको बुला रहा था अंदर, पर ये ना बहाने से आई है वॉशरूम में अपने बच्चे का पैम्पर चेंज करने। जी जी। तो मुझे आवाज ही कहती मुझे उसका ना पैम्पर ला के दो। जी जी। मैं बाहर गई हूँ तो मुझे ना ऐसे मतलब मैं कहती कि ना मैं किन्जा मेरी ना मतलब तुम करो, मेरा कोई हाल करो, अबू से बात करो, चाचुओं से बात करो। तो ये ना मेरा जो जेठ है मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। मैंने कहा क्या मतलब तुम्हें कहता है? कहती वही जो उल्टी सीधी हरकतें हैं। कल इमरान ने अब ये चले जाना पीर वाले दिन, ये जो अब ये कल पीर आ रहे हैं, तो लिहाजा इस बात का कोई मतलब तुम करो। मैंने कहा चलो मैं अबू से बात करूंगी। 2 दिन नहीं गुजरे, तीसरे दिन हमें ये खबर इसकी मिल गई है। उसने मौका भी नहीं दिया हमें बात अच्छा, बस जुनैद के नाम लेती थी या उसके घर वालों का भी नाम लिया कह रही थी कि जुनैद मुझे ऐसे टॉर्चर करता। बकाया जो ये सायरा की बात है ना, ये भी इस चीज़ में मुलव्वस थे। कौन कौन लोग हैं? सायरा और ये जो उसका ये उसकी सिस्टर है इमरान की? हाँ जी सिस्टर अच्छा, है। एक का नाम सायरा है जी, दूसरी का नाम बबली। अच्छा, ये 2 बहनें हैं? 2 बहनें हैं और राशिद उसको बहुत मतलब करता है। राशिद कौन है? उसका ससुर है वो। अच्छा जी। तो सास तो मतलब अभी तो इन दिनों में वो कह रहे हैं बीमार थी, उसको अच्छा, फालिज- साथ यहाँ पे जब वो आई थी कौन आया था? बच्चे थे दोस्त के और अच्छा। मियाँ था और वो खुद तो इसका मियाँ भी मारता था? जी बस हाँ जी हाँ, कह रही थी कि मुझे मतलब वो भी छोटी छोटी बातों पे कहता है कि तुम मेरी माँ को आगे से जवाब देती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। अभी उसने मुझे उस दिन भी मुझे मतलब उसने मेरे पे हाथ उठाया है और सास ने भी मुझे मतलब काफ़ी बातें की हैं। नंद भी मेरी जो है ना, तो वो हर वक्त यही कहती है कि जो लोग मरते हैं वो कह के नहीं मरते। मतलब कि उनके वार्निंग पहले से ही आ रही थी? वार्निंग आ रही थी। तो कहती है मैं क्या करूं, मैं मर भी नहीं सकती क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। अच्छा, जो बहनें होती हैं ना, माएँ होती हैं, वो तो अपनी सिस्टरों की दोस्तों की तरह होती हैं, बात भी शेयर करती हैं। जब वो रूठ के आई थी आपके घर में तो 1.5-2 मंथ आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रही भी है, तो तब उसने कभी ऐसी कोई बात आपसे अकेले में बैठ के शेयर की हो कि मुझे कौन टॉर्चर करता है, किस नीयत का टॉर्चर किया जाता है? वो थोड़ा सा शेयर करें ताकि नाजरीन तक पता चले कि बेटी के साथ क्या जुल्म होता रहा। मतलब जुनैद के बारे में ज्यादा वो कहती होती थी कि वो मुझ पे मतलब गलत निगाह रखता है। जी जी। और मतलब काफी वो बातें करता है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ तो मुझे टॉर्चर करता है? हाँ जी, वो कहता है कि मेरा मतलब भाई जो होता है उसका इमरान का क्या था, वो तो अक्सर बाहर होता है वो जी, जी, जी। सऊदीया में, तो लिहाजा तुम ना मेरे साथ मतलब करो, मतलब कि अपने स्टैंड मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग दोस्ती यारी लगाओ तभी, वरना इसलिए हाँ।
तो हो सकता है ये भी आपको लगता है, क्योंकि गुड़िया आप तो उसके साथ यहाँ पे रही हो, आपके पास रूट के आई, कभी उसने कहा है कि ये धमकी देता है कि अगर मेरी आपने बात ना मानी तो मैं आपको मार दूंगा? सोना मतलब उसका जो है ना ससुर, वो कहता था कि ना मतलब हम तुम्हें मतलब हमें जब फोन करके उन्होंने यहाँ से बुलाया ना कि आके अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाएं, तो हमारे सामने, मैं खड़ी थी, ये मेरे जो अब्बू हैं ये भी पास है, उनके सामने कहता है कि ओहो इनको हमने फोन नहीं करना था, पहले इसको मारते फिर फोन करके बुलाते इनको। अच्छा, कोई भी रीजन नहीं होती थी मारने की मतलब बिला ऐसे ही वो मतलब कोई उसका जो जेठ था ना कोई बात बना लेता था। अच्छा, ये नशा करता था जुनैद? कोई नशा करता था? कहती तो थी कि घर में ना इनके जो है मतलब जुनैद की जो वाइफ है, शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं, उसकी जो वाइफ है, ये सारी बहनें जो है ये मतलब कोई कहते हैं कि ये नशा करते हैं। उसको तो नहीं पता था कि ये क्या चीज होती है। कहती वो जो ब्लैक ब्लैक सी कोई चीज होती है ना उसको मतलब करके ना वो मुंह में डालते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो अच्छा, उसके बच्चे किधर है? अब किसके? आपकी सिस्टर? उनके पास ही है, हमें कोई पता नहीं। अच्छा मां जी, बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह पंजाब रंग न्यूज़ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? मेरा इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे भाई हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। आप क्या लगती हैं? इंसाफ चाहिए। मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा, कभी आपसे बात शेयर की हो बेटी ने? बस यही बात शेयर हुई जो इन्होंने आपको बता दी है। उन जालिमों को शब बरात के दिन भी तरस नहीं आया, उस पे उसके बच्चे पे तरस अच्छा, नहीं उस आया। दिन भी उन्होंने शब बरात के दिन ये डेथ हुई है। जी जी बात सुनो जी। मेरी बच्ची मेरे नाल से वादा करेगी मैं अम्मी त्योहार वाले दिन आवांगी। मेरी इंतजार सुबह दी है, मेरी बच्ची नहीं आई। ये त्योहार को पहले मार छड़ी मेरी बच्ची। वो कहती मैं मामा आवांगी, मैं जरूर आवांगी। मैं इंतजार करती, मेरी बच्ची नहीं आई। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਮਰਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਮਾਮਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ? निशान थे तशद्दुद के अच्छा जी, इसके तशद्दुद के निशान थे और वो उस पर काफ़ी जुल्म हुआ है। 4 साल तक उसको बहुत ज़्यादा तंग करते जा रहे थे घर वाले सारे। जो जुनैद है, उनके मियाँ, उनके ससुर, ऑलरेडी सारे घर में जितने भी हैं सब उसको बहुत तंग करते थे। और जब भी हम उनको मनाने की कोशिश करते कि रिमशा ना जाओ अपने घर में वापस आ जाओ, ना जाओ, वो लोग अच्छे नहीं है हमारे लिए, हमारे जैसे नहीं है वो। उनके घर का माहौल ही कुछ अलग था, रात को बाहर होटलों में जाना तो, लेकिन वो कहती थी कि नहीं मेरे बच्चे हैं, मैंने गुजारा करना है, वो ठीक हो ही जाएंगे। सब लोगों ने, फैमिली ने मिलकर इमरान को समझाया नहीं कि ये नहीं, वो ऐसे घर में जब भी वो आता था हमने समझाने की कोशिश की है। अब लास्ट टाइम जब वो आया था ना, रूट के जब वो आए थे, उसने ये कहा था कि मैं इसको अलग से रखूंगा, अलग कर दूंगा इसको। बंद रोड पे उसने निकाल लिया, कसमें उठाने की घर बनाने के लिए बंदा अलग से रेंट पे घर लेके गया था। वो यहाँ से धोखे से लेके गया था। उसने उसको यकीन में लाया, इत्मीनान में लाया कि जी मैं उसको बहुत खुश रखूंगा, तुझे मैं अपने घर वापस नहीं लेके जाता, बाहर लेके जाऊंगा, जी मैं आपको बाहर रखूंगा। लेकिन वो वहाँ से धोखे में इसको लेके जाके तो अपनी माँ के घर ले गया। वहाँ पे जाने के बाद वो हमें इसके मरने की खबर आई है। तो यहाँ से जब मेरे चाचू वगैरह गए हैं तो रास्ते में उन्होंने फोन किया कि जी आपकी बच्ची की डेथ हो गई है। ठीक है, जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी पुलिस वगैरह हमने 15 पे कॉल चलाई, वो आ गई। उसके मियाँ और उनके जेठ वहाँ भी थे। ठीक है, वहाँ पे भी उनके जो मियाँ इमरान है वो धमकी दे रहा था। वो जब क्या कह रही? वो वहाँ पे उसकी जो नानी थी ना वो भाग चुकी थी सायरा पहले आपके जाने से पहले। अगर जी ये ससुराल वाले में कोई शिकायत ना होती, अगर ये बिल्कुल सच्चे हैं तो वो भागते भी ना। वो हमें खबर देते कि जी उनकी पूरी फैमिली आती कि आपकी बच्ची फौत हो गई है, हम भी यहाँ पे आ जाए। रेगुलर जैसे आम इंसान की जान जाती है, वो तो डरने वाली बात। उन्होंने कोई खबर नहीं दी, उनको ना कोई रिश्तेदार था, सिर्फ ये जेठ थे और उनके मियां थे। अभी तक उनका कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं आया। आपको इत्मीनान में लेने के लिए कोई बंदा नहीं आया, हमारा कोई गुनाह नहीं है, आप ऐसा कुछ कोई बात नहीं की उन्होंने की कॉल तक मैंने की ना, वो हमारे सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि वो अभी तक अकरहानी दिखा रहे हैं। जेल में जाने के, थाने में जाने के बावजूद भी इनकी यही बात है कि आप लोग हमारा क्या कर लेंगे। जी तो नाजरीन, आपने सुना इसकी सिस्टर, वालदा और कुछ और भी इनकी फैमिली मौजूद है। जब जुल्म की दास्तां उस पर ढाई जा रही थी, जारी बात है उस पर जुल्म हो रहा था उस बेटी पे, तो इनको हर बार वो शेयर तो करती थी, लेकिन अपना घर बनाने के लिए वो जो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी कर रही थी। साथ साथ माँ है, सिस्टर है, जारी बात है इनको उन्होंने बात शेयर ज़रूर की कि मुझे दबाव में है और मुझे कुछ टॉर्चर किया जा रहा है या कि मुझसे मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अपना घर बनाने के लिए उसने अपनी काविश की,
अपनी मेहनत की, चलो कि मेरा जो खामद है हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुझे जो है वो ले जाए और जो है ना वो एक अच्छा हमारा घर बन सके। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह पंजाब रंग न्यूज़ की जो टीम है वो यहाँ से इनका इंटरव्यू करने के बाद जो है ना सब्ज़ादा थाने के SHO साहब जो है उनसे मेरी बात हो चुकी है, तो इंशाल्लाह हमारी जो टीम है उनसे जाके इंशाल्लाह मिलेगी और इंशाल्लाह खुली कचहरी में भी इंशाल्लाह इनका जो है मौका वो रखा जाएगा। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह वो जो इमरान नामी शख्स है जिसने कत्ल किया है, इंशाल्लाह उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमारी जो सब्ज़ादार की पुलिस और पंजाब रंग न्यूज़ की जो टीम है उनकी काविश इंशाल्लाह इनके साथ है। तो इंशाल्लाह अगला जो पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि इमरान नामी जो शख्स है जो इस लड़की का खामन था, इनकी बेटी का खामन था, उसके साथ जो भी आने वाला जो मसला मसाइल है, जो उसको क्या सज़ा होती है, उसके साथ कौन कौन सी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी जो सिस्टरें हैं वो इस चीज़ में मुलव्वस हैं, उनको भी इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पंजाब रंग न्यूज़ की जो टीम है उनकी काविश हमेशा रहेगी। जी, तो इनके एक फैमिली के सीनियर मेंबर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या रिश्ता है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निसार अहमद है। अच्छा, आप जो गुड़िया हुई है कत्ल, जिसको कत्ल किया गया, जिस पे जुल्म ढाया गया, आप उसके क्या लगते हैं? मैं उसका फूफी साथ भाई हूँ। अच्छा बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि ये एक कार खैर है। इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए ना, तो इंसाफ दिलाने में जो जो अदारे, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल का कोई बंदा हो या फिर वो मीडिया हो, जो भी ये मैं इस केस से हट के भी बात करूं, हमारे केस के अलावा भी आप किसी भी केस में अगर जाती है ना इंसाफ दिलाने के लिए, तो ये इसका तो एक तो ये आपकी ड्यूटी है ही है, लेकिन आपकी आखिरत भी है साथ, क्योंकि इंसाफ दिलाने में जो जो बंदा इन्वॉल्व होगा अल्लाह उसको इसका जज़ाए खैर देगा। तो दूसरे नंबर पे मैं ये बात करना चाहता हूँ, हम अक्सर मीडिया पे सुनते थे फलां ससुराल के हाथों बेटी को ये हो गया, बहू को जिंदा जला दिया। आज वो दिन हमें देखना पड़ रहा है, उसकी वजह क्या है? हमने कभी हेडलाइन में ये नहीं सुना कि फलां बंदे को फांसी हुई जिसने 2 साल पहले अपनी अहलिया को कत्ल किया, जिसने 2 साल पहले अपनी बहू को जहर दिया। ये हेडलाइन मैंने कभी नहीं सुनी है। पैसा लगा के बेल करवाई और बाहर आ गया। यकीन करें, मैं शुक्रदा करता हूँ कि आप मेरी इस बात को पहुंचाए अहकाम वाला से कि हमें मीडिया के ऊपर कत्ल की बात तो सुनने को मिलती है। दिन दहाड़े कत्ल हो गए, 2 कत्ल हो गए, आए फायरिंग की, 2 भाइयों को कत्ल कर दिया, बहू को बेटी को कर दिया, फला हो गया, किडनैप हो गया, बच्चों के साथ रेप हो गया। लेकिन कभी किसी को ये देखने को मिला? इमरान नामी एक बंदा जिसने ज़ैनब के साथ रेप किया, उसकी एक शायद आपको भी पता हो 5-6 साल पहले की बात है, उसको सिर्फ हाईलाइट हुआ था और वो उसको यानी कि लटकाया गया था। उसके अलावा तो कभी सुना ही नहीं हमने। रोज कितनी कत्ल होते हैं लेकिन सजा नहीं होती। तो ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा ना, वो मुआशरा नहीं चल सकता। मैं मरीम नवाज साहिबा से अपील करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है मरीम नवाज साहिबा, बहुत अच्छी डेवलपमेंट के ऊपर उनका फोकस है, लेकिन खुदारा इंसाफ के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि अब देखें ना कुफर का निज़ाम चल जाता है। इंसाफ के जो है ना, इंसाफ अगर हो तो कुफर का निज़ाम चल जाता है, लेकिन इंसाफ के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। इस बात को समझे खुदारा। और ये देखें ना, मासूम बच्ची देखें, ये सारी बात आप लोग सुन चुके हैं पहले। 4 साल कंप्रोमाइज किया उसने, क्यों किया? एक तो हमारी मशरकी रवायात के मुताबिक जब बच्ची को ब्याह करके दे देते हैं, उधर जुल्म होता है थोड़ा बहुत, कहते हैं चलो कुछ नहीं, तलाक का दाग नहीं सर पे लगाना, तलाक का दाग बुरा है, जुल्म सहना ठीक है, तलाक का दाग बुरा है। ये हमारी मशरकी रवायात में चीज शामिल है। फिर चलो कुछ एक्सटेंड तक होता है, एक जब लिमिट से काम बढ़ जाए, फिर इस केस में भी ऐसे ही हुआ। लिमिट से जब क्रॉस कर गया तो फिर तो खुला का सोचा भी, बल्कि मामू का मशवरा भी दिया, मैंने भी मशवरा दिया कि इस केस को फिर आप उधर नहीं, वो अगर वो लड़का ठीक नहीं या उसके घर का ये माहौल है तो खुला ले लें, जान छुड़ाएं इन लोगों से। ये लोग ऐसे थे ही नहीं, जिंदगी तो अच्छे तरीके से सुकून से गुजर वही ना, ये लोग ऐसे थे ही नहीं कि इनको रिश्ता दिया जाना चाहिए था। लेकिन चलो हो गया, तकदीर में था, हो गया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी जुल्म की ही सहते रहो बंदा। ये मेरी तमाम जो भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तमाम वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी बेटियों को जुल्म में पिसने ना दे। अल्लाह ने एक रास्ता दिया है, ये कोई वो मतलब एक रास्ता है, ठीक है, कंप्रोमाइज करे बच्ची भी पहले, लेकिन जब देखे कि बात हाथ से भर गई है तो अल्लाह करे उसको अच्छा नेमुल बदल मिल जाएगा, कोई अच्छा बदल मिल जाएगा। इस तरह देखे ना, अब ये जो सूरत हाल बाकी हुई है, वो भी कातिल बन गए और ये बच्ची भी
देखे छोटी सी बच्ची को पाल के बंदा बड़ा करता है और एंड भी 20 साल 24 साल के बाद जब उसकी लाश घर आई तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी आप सोचें जरा। अपनी बच्चियों को ज़हन में रख के सोचें अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा हो। मैं जो जब टीवी पे खबरें देखता था फलां के साथ ऐसा हुआ मुझे मेरा दिल दुखता था, तो आज वो बर्दाश्त नहीं होता था, तो आज ये हमारे साथ ऐसा हो गया। और वो जो बंदे, एक सिंपल सी बात है, अभी इन्होंने बात बताई है, बहू फौत हुई, अगर ये नॉर्मल केस होता, अगर ये तभी मौत होती तो बहू फौत हुई है, बहू का आता चाचा आता, बहू का बाप ससुर आता, बहू की नंदी आती, अफसोस होता। जिस तरह हम लोगों को अफसोस हुआ उनकी बहू फौत हुई है, वो सारे आते तभी मौत मरी है, हमारा कोई हाथ नहीं है। वो डरते, कुछ ऐसा सीन ही नहीं है। वो बस 2 बंदे जो उस अस्पताल में मौके पे मौजूद थे वो तो 15 की कॉल की वजह से अरेस्ट हो गए, वरना वो भी भाग जाते। तो उसके बाद कोई उनका नामो निशान ही नहीं है। हमने 2 दिन सर खाने में वो डेड बॉडी रही है, कोई चक्कर ही नहीं, वो पता ही नहीं, सामने नहीं आए। उनका कोई बंदा भी जो घर का सरपरस्त था या रिश्तेदारों में आपको इत्मीनान में लेने के लिए नहीं आया? आई नहीं है, ना फोन ना कॉल ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इवन के जनाजा हो गया, जनाजे पर भी कोई नहीं, बिल्कुल ही जैसे कि वो पता नहीं किन के साथ हम जानते नहीं। 4 साल वो ऐसे ही हाँ, बस वो एक बच्ची उन्होंने एक बच्चा जिस तरह के गुलाम बना के रखी हुई थी, मर गई, खत्म हो गई, किस्सा खत्म हो गया। ये चीज मैं फिर कहता हूँ कि जो हमारे आला हकाम है खुदा इस चीज को समझे, इंसाफ बहुत जरूरी है और इंसाफ होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मेरे अहकाम के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक जो बंदे फैसले नहीं करते वो फासिक और फाजिर है, ये अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है। तो एक मुसलमान होने के नाते आप देखें ना, जब अल्लाह ने एक बात कह दी कि मेरे नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले करें, तो मैं भी उनसे अपने जो आला हकाम उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि अल्लाह ने बात कर दी है, इससे आगे और बड़ी कोई बात नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। हम ये चाहते हैं इंक्वायरी और मेरिट पे हो, सीसीटीवी फुटेज भी निकाली जाए अस्पताल की। अच्छा, उसमें क्या नजर आया कि जब डेड बॉडी लेके आए हैं तो तब बेहोशी के आलम में थी? देखे ना, जब मैं भी मौके पे पहुंचा ना उधर, हमारे रिलेटिव जितने भी पहुंचे ना, बाप पहुंचा, चाचा पहुंचा, वो उस वक्त उसकी डेथ हो चुकी थी। हम यानी कि अफसोस इसी बात का है कि वो हमारे जाते अगर थोड़ी सी सांसें बाकी थी, कुछ तो हमें बताती कि हुआ क्या है। अच्छा, जो आप मैं सवाल रिपीट करना चाहूँगा कि नाजरीन सुन रहे हैं कि जो आपने सीसीटीवी कैमरे की बात की, उसमें कुछ नजर आया सा कि उसको घसीट के लेके जा रहे हैं या उठा के या बेहोशी के हालत में? नहीं जानता है ना, हम चाहते हैं कि वो निकले ना, पता लगे ना उसकी क्या कंडीशन थी, उसने पहले कोई बात किसी से की है नहीं की है, उसका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्टर ने कोशिश कैसी की नहीं की, क्योंकि तो फिर डॉक्टरों से भी एक जब जाहिर है कि इस तरह का इंसिडेंट हो जाए ना, तो एक पूरा यानी कि ना वहाँ पे ना समझे कि एक हंगामा टाइप सूरत हो गई थी। तो बिल्कुल मौका नहीं मिल सका डॉक्टरों के साथ भी बातचीत करने का। पुलिस आ गई, उन्होंने फौरन पोस्टमार्टम के लिए कहा कि डेड बॉडी को फौरी ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। तो डेड बॉडी को फिर मुर्दा खाने ले गए, तो पीछे हम लोग तो पुलिस स्टेशन चले गए। तो ये सूरत हाल हुई है जी। तो नाजरीन, आपने देखा और सुना कि ये इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की है कि जुल्म सहते सहते घर बनाने के चक्कर में कंप्रोमाइज़ करते करते हमेशा जो बेटियां हैं उनके साथ ही जुल्म क्यों होता है। एक और हवा की बेटी के साथ ये जो आज जुल्म हुआ है, तो जारी बात है उसका एक उसके पीछे एक बहुत लंबी दास्तान है। 4 साल का अरसा, 4 साल किसी पे तशद्दुद करना और तशद्दुद को फिर बर्दाश्त करना, फिर किसी से शेयर भी ना करना, तो इससे बड़ी क्या बेबसी हो सकती है कि वो बताना ही गवारा नहीं कर रही थी, इस डर से कि कहीं मेरा घर ना टूट जाए। तो एक बेटी के साथ जब जुल्म होता है तो उसके जो घर वाले होते हैं, उनकी फैमिली जो होती है, समझो कि उनकी डेथ तो उसके साथ ही हो जाती है। तो एक जवान बेटी 24 साल जो है ना, वो जवान बेटी की लाश घर में अचानक आना, तो इन पे तो क़यामत है, क़यामत टूटी हुई है घर में। और जो है ना, कुछ मेरे कैमरे में भी नज़र आ रहे होंगे, इनका जो इस वक्त जो घर है वो इस वक्त भरा हुआ है पूरी फैमिली से। अहले इलाका को बड़ा अफसोस है कि इतना जुल्म जो है ना, एक होता है जुल्म कि कभी मारा बंदे ने, कभी फिर सुलह होगी, ठीक है, उसने माँ को कह दिया, बहन को, रिश्तेदारों को डाला उसमें, तो सुलह होगी जी, नहीं, उसने कभी ऐसा मौका ही नहीं आने दिया कि कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए, मुझे डिवोर्स ना हो जाए, मेरे बच्चे ना दूर मुझसे हो जाएं। हमेशा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। आप क्या कहना चाहेंगे दोबारा? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अभी बात वही की ना आपने कि 20 साल की उम्र में उसकी शादी मेरे मामू ने करवाई है। तो आपको पता है कि मेरे मामू जो है ना साहब हैसियत बिल्कुल नहीं थे, एक किराए के मकान में रहते हैं, गरीब थे। हम फैमिली वाले ने, हमारे यहाँ ये रिवाज होता है कि जो हमारा बंदा हो ना, कमजोर आदमी हो, तो उसके साथ फैमिली वाले तावन करते हैं। तो हम लोगों ने तावन करके अपना जिसकी जो भी साहब हैसियत तो साहब ने तावन करके उसके जहेज का सामान तैयार किया, उसको रुखसत किया, और पूरा यानी कि ना एक बिल्कुल इनको फील नहीं होने दिया किसी किस्म की तंगी।
तो अभी भी हम लोग यही सब के साथ जो है ना, हम आपस में यही हमारी ये जो है ना आपस में वो अंडरस्टैंडिंग है कि इस केस को हम सब मिलके लेके चलेंगे। अच्छा आपसे एक सवाल है, माशाल्लाह आप बड़े मैच्योर लग रहे हैं मुझे, कि जो इनके साथ इनकी सिस्टर है इमरान की, जुनेद है इसका जेठ जो था आपकी बच्ची का, उसके अलावा जो उसकी मदर है, उसका बाप है, इनको अगर साथ शामिल तफ्तीश किया जाए तो कुछ चीजें सामने आ सकती हैं। देखिए बिल्कुल असल ना रूट कॉज ही तो वो है ना। जी जी जी। देखिए ना, सबसे पहली बात है कि एक नॉर्मल फैमिली में नदों का कोई काम नहीं होता कि उस घरों में आए। जी जी। ये सेटअप ही गलत है। मिलने आती हैं, मिले और चले जाए, लेकिन वो वहाँ पे बकायदा इनके बकौल असल में ना मेरा आना जाना उनके घर में नहीं था, जार के हर बंदे के अपनी फैमिली में मामला होते हैं, वो लेके चल रहे थे अपनी, तो लेकिन खबर तो मिल जाती थी ना जी। तो ये चीज बिल्कुल ही आपने जो कही है कि उसका ससुर, जाहिर है ससुर है, घर का सबड़ा होता है। अगर घर में कोई भी नकल हरकत हो रही है वो तो पूरा आगाह होता है इस चीज के बारे में, तो बजाय उसको कंट्रोल करने के वो अगर वन साइडेड हो जाए और एक फ्रीक बन जाए और अपने बेटे को साथ ही वो मतलब कि उसको अप्रिशिएट करे, तो उसको भी शामिल इन्वेस्टिगेट करें। वो सबका इंस्पेक्टर, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो भी पुलिस में रह चुका है वो, तो वो अपने असर रसूख जरूर इस्तेमाल करता होगा। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि फैमिली के मुतल्लिक बात हो रही है, ज़ाहिर बात आपकी बेटी उसकी फैमिली के साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी पीछे, और जो उसका खामन था, जो आपका दामाद था, समझो कि वो वहाँ पे रहता था बाहर। आपको लगता है कि इसमें पूरा मुलव्वस इमरान है या उसकी फैमिली ने उसको वर्गलाया होगा? देखें इमरान जो है ना, अब ये अल्लाह जानता है बेहतर कि वो उसकी मर्जी से सब कुछ होता था या नहीं होता था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मर्जी से नहीं भी होता था तो वो अलग क्यों नहीं रह सकता था? बिल्कुल, जब पता है कि मेरी बीवी है। देखिए ना, इस दौर में ना वो तो साहब हैसियत लोग थे, हम लोगों से काफी साहब हैसियत लोग थे वो, तो वो रेंट पे मकान लेके अपनी अहलिया को अलग नहीं रख सकता था। जब वो समझता था कि इधर उसको खतरा है या इधर वो परेशान है, तंग है, तो जो सही जो मर्द होता है ना, जो वाकई जिसको मर्द खिलाने के जो लायक है, तो वो अपनी गैरतमंद जो होता है वो अपनी अहलिया को अलग रखता है। फिर जी बिल्कुल, हाँ, उसको ये तो नहीं कहा जाता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, लेकिन कम से कम अपनी बीवी को तो अलग रखो, बीवी के तो हुकूक अदा करो इसी तरीके से, उसको सेफ, उसको जो उसका यानी कि हक बनता है। अच्छा, जुनैद की बीवी थी घर में? हाँ, वो बता रहे जुनैद भी शादीशुदा था। अच्छा, ठीक हो गया। उसके सारी फैमिली के ना बड़ी खिचड़ी थी, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बता रहे थे, सुनने को मिलता था रात को जागते थे। ये कैसा ईमान वाले लोग थे जो रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, नशा वगैरह, सिगरेट, औरतें भी पीती हैं, लेडीज भी। बड़ी एक अजीब सी वो फैमिली थी, बस फंस गए थे मेरे मामले में। नाजरीन, इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे एक बड़ी दिलचस्प इस इंटरव्यू में से एक बात मुझे मिली है जो इस केस को बड़ा जो है ना अप कर सकती है। वो ये मिली है कि अगर इसकी फैमिली मुलव्वस नहीं है तो जैसे नॉर्मल एक बहू की डेथ हो, नॉर्मल बात है, होती है, बेटियों की होती है, तो जिसने जो दुनिया पे आया उसने जाना है, लेकिन नॉर्मल तरीके से जब जाते हैं तो उसके ससुराल वाले और उसके मेके ये मिल के जो है ना उसकी जो है ना रस्म और रिवाज सारे करते हैं और उसको दफनाया जाता है। उसके गम में बराबर का शरीक जो है ना होते हैं सारे लोग उसकी फैमिली के, चाहे वो सिस्टर हैं, माँ बाप है, खामंद है, कोई भी है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है, इनका ये कहना है कि जनाजे तक अगर उन्होंने जुल्म नहीं किया तो जनाजे पे नहीं आए। अगर वो बेकसूर है तो आज तक इतना टाइम गुजर चुका है तो उनके किसी किस्म का कोई बंदा जो है वो नहीं आया इनको इत्मीनान में लेने के लिए, इनका मिनतरला करने के लिए, ये इनको समझाने के लिए कि हमारा बेटा बेकसूर है। जारी बात है उन्होंने अपने हाथों से उसको जहर दिया है या कोई भी ऐसी चीज़ दी है जिससे उसकी डेथ हो जाए, या ऐसा कोई जुल्म किया है, या जब तशद्दुद करते थे तो उसको कोई ऐसी जगह पे चोट लग गई है जिसका वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसको जो है ना हॉस्पिटल जाने तक जो है ना उसकी वो डेथ हो गई है। तो ये सारी चीज़ों के पीछे सीधा खुलेआम जो है ना वो कत्ल का जो शुबह है वो नज़र आ रहा है। तो जब जो है ना इंशाल्लाह हमारी कावश जो है ना इस चीज़ में लाजमी होगी कि उसकी फैमिली को जो है ना वो शामिल तफ्तीश किया जाए, ताकि उनमें से ज़रूर इंशाल्लाह हमें कुछ बातें जो है ना वो आने वाले दिनों में मिलेंगी, जिससे जो है ना ये सबूत और बहुत सारी चीज़ें शवाहद मिल सकेंगे कि जुल्म आखिर जुल्म क्यों डाला जाता था। ठीक है, जुनैद की रिक्वायरमेंट नहीं मानी गई, जुनैद की बीवी भी थी, जुनैद की बहनें भी थी पीछे, उसका माँ बाप भी था, इमरान का माँ बाप भी था, वो जारी बात है दोनों भाई थे। तो एक भाई इतना दरिंदा कैसे बन सकता है कि घर की बहू बेटी को, घर की भाभी को, जो बहनों के बराबर जो भाभियाँ माँ के दर्जा रखती हैं, बहनों का दर्जा रखती हैं, तो उस इज़्ज़त को ही जो है ना वो झंझोड़ा जाए और उस इज़्ज़त के साथ ही खेला जाए। ऐसा क्यों होता है बेटियों के साथ, बहू के साथ? इंशाल्लाह पंजाब रंग न्यूज़ की जो टीम है वो इंशाल्लाह इसमें अपना किरदार एक नेकी समझ के ज़रूर जो है ना वो इंशाल्लाह अदा करेगी।
मैंने पहले भी बताया कि पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह दिखाया जाएगा और हम जो मुतलका थाना SHO साहब जो हैं सब्जादार थाने के, इंशाल्लाह उससे भी हमारी रब्ता हो चुका है और अगले घंटों में इंशाल्लाह उससे मिलेंगे, हमारी प्रॉपर टीम मिलेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी, इंशाल्लाह इसमें लायामल बनाएंगे और इनका इंशाल्लाह जो है ना वो पूरा साथ दिया जाएगा ताकि वो दुनिया से तो जा चुकी है जुल्म सहती सहती, चलो मरने के बाद उसे इंसाफ दिलाने में इंशाल्लाह हमारी जो टीम है इनका साथ ज़रूर देगी। तो पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह हम जो भी बात होगी वो आपको बताएंगे। उतनी देर के लिए पंजाब रंग न्यूज़ की टीम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।